सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के लेक्चर में हम करेंगे सैम्पल पेपर 2021। ये सैम्पल पेपर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने आज ही जारी किया है और हम इसका करेंगे पार्ट 2, जो कि टोटली ऑब्जेक्टिव पार्ट है, जिसमें 40 क्वेश्चंस आए हैं। तो हम उसे 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं हम सैम्पल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन। द रिलेशन आर डिफाइंड बाय, देखिए द रिलेशन ऑन आर, ये आर पर मैंने अलग से डंडा लगाया क्योंकि ये किसको दिखा रहा है, रियल नंबर्स को। किसको दिखा रहा है, रियल नंबर्स को। और रिलेशन क्या है, आर, और आर क्या है, रिलेशन क्या है, रिलेशन आर उन ऑर्डर्ड पेयर्स ए और बी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनमें ए इज लेस देन इक्वल टू बी है। क्लियर, a इज लेस देन इक्वल टू b। कहने का मतलब क्या है कि a एक ऐसा नंबर है वो या तो b के इक्वल है या b से लेस है, दोनों में से एक कंडीशन को कंप्लीट करता है। तो हमें क्या बताना है कि दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव एंड नन, दिस इज नन। ओके, तो आपने देखना है सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिविटी को। रिफ्लेक्सिव कब होता है रिलेशन, आपको एक छोटा सा तरीका मैंने बताया था। मैंने रिवीजन वीडियो डाल रखी है, चैप्टर 1, 2, 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की रिवीजन वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूं। तो मैंने वहां चैप्टर 1 के बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, तो आप वहां से और भी डिटेल देख सकते हो। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए मैंने क्या बताया था कि भाई ये आपका रिलेशन है। क्लियर, रिफ्लेक्सिविटी का क्या मतलब होता है कि ए और ए का पेयर आर में होना चाहिए, यानी ए एलिमेंट ए से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब हमारा जो डोमेन है, हमारे डोमेन का ईच एलिमेंट इटसेल्फ से रिलेटेड होना चाहिए। तो हमारा डोमेन क्या है, रियल नंबर, तो हर रियल नंबर अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। अब ये सारी बातें कई बच्चों को समझ नहीं आती कि क्या करना है, तो इसके लिए एक और ट्रिक मैंने आपको बताई है कि आप दोनों प्लेसेस पर ए लगा दीजिए। ठीक है, लगाइए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए इज लेस देन इक्वल टू ए। और ऐसा करने के बाद अगर हमारी जो स्टेटमेंट है, जो एक्सप्रेशन है, जो मैथमेटिकल कंडीशन है वो ट्रू है, तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब आप देखो a लेस देन इक्वल टू a, इसका क्या मतलब है, a इज लेस देन a और a इज a। अब ये तो गलत है लेकिन ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू है। इट मीन्स हमारे जो हर एलिमेंट a है वो a से क्या आ रहा है, रिलेटेड आ रहा है, तो जो रिलेशन है वो हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। तो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया हमारा। अब हम सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक में मैंने क्या बताया था कि अगर a b से रिलेटेड है, A रिलेटेड टू B है और B A से रिलेटेड हो जाए फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट, तो हमारा रिलेशन सिमेट्रिक होगा। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 2 रियल नंबर ले लेते हैं 3,4। अब 3 तो 4 से रिलेटेड है भाई, क्यों रिलेटेड है, क्योंकि 3 4 से लेस है। मैंने बताया ए बी से रिलेटेड अगर होगा तो या तो ए बी से लेस होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। 3 4 से लेस है तो 3 4 से रिलेटेड है। बट क्या 4 3 से रिलेटेड है, नहीं, क्योंकि 4 ना तो 3 से लेस है और ना ही 4 3 के इक्वल है। तो हम इस रिलेशन को उल्टा नहीं कर पा रहे हैं, उसको रिवर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये रिलेशन जो है अपना वो नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अब आपका रह जाता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमने क्या देखा था कि A रिलेटेड टू B हो, B रिलेटेड टू C हो और A C से रिलेटेड हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कंडीशन है, दोनों पे ध्यान देंगे। A B से रिलेटेड है, इट मीन्स A लेस देन इक्वल टू B है। B C से रिलेटेड है, इट मीन्स B भी लेस देन इक्वल टू C है। तो ये दोनों ही कंडीशन ट्रांजिटिव होती हैं कि अगर A B से लेस है, B C से लेस है, तो A ने C से लेस होना है। A B के इक्वल है, B C के इक्वल है, तो भी उनने इक्वल होना है। तो इट मीन्स A इज लेस देन इक्वल टू C होना ही होना है, तो A C से रिलेटेड हो जाएगा। तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो ये हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। कम टू द सेकंड क्वेश्चन। f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 3x। r टू r आपने ध्यान रखना है, डोमेन रियल नंबर है। डोमेन फंक्शन की इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी और जो बाइजेक्टिविटी है, मतलब इंजेक्टिव क्या होता है 1 1,
सर्जेक्टिव क्या होता है ऑन टू, बाइजेक्टिव क्या होता है वन वन एंड ऑन टू बोथ, तो उस पर बड़ा इफेक्ट डालता है। तो आपने डोमेन को ध्यान रखना है, हमारा डोमेन रियल नंबर है और fx क्या है 3x के इक्वल है, हमारा fx क्या है 3x के। तो आपने बताना है कि ये फंक्शन वन वन है, ऑन टू है या मैनी वन है या कुछ भी नहीं है। तो एक बात मैंने आपको बताई थी अपनी रिवीजन वीडियो में कि जब भी हमारे पास कोई लीनियर फंक्शन आ जाता है, कोई भी लीनियर फंक्शन, तो वो ऑलवेज वन वन तो होता ही है। तो दिस इज ऑब्वियसली वन वन। आप चेक भी कर सकते हैं, हमने मान लिया कि fx1 fx2 के इक्वल है, तो 3x1 3x2 के इक्वल है, 3 से 3 कैंसिल हो गया और x1 x2 के इक्वल आ गया, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और हमारा फंक्शन क्या हो गया वन वन हो गया। अब हम ऑन टू की जांच करते, वन वन है। अब ध्यान देना भाई मेरी बात पे, हम अपने आंसर पे भी साथ साथ फोकस करके चलेंगे। वन वन है तो ये तो कैंसिल हो गया, नाइदर वन वन है तो ये भी कैंसिल हो गया। अब बच गई ये दो ऑप्शन भाई, या तो ऑन टू है या ऑन टू नहीं है। ये बात अब आपने बड़े ध्यान से चेक करनी है। ऑन टू के लिए मैंने क्या बताया था कि भाई हर डोमेन को डोमेन के हर एलिमेंट की यहाँ प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, और उसके लिए मैंने तरीका क्या बताया था कि आप इसको y मान लीजिए, y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, हमने जनरली तो क्या करते थे कि y यहाँ से एक एलिमेंट लेते थे जिसकी प्री इमेज यहाँ होनी चाहिए। तो हमने मान लिया कि f ऑफ x किसके बराबर है, y के बराबर है। y कोई रियल नंबर है, y कोई रियल नंबर है, तो 3x इज इक्वल टू y हो गया, x क्या हो गया y बाई 3 हो गया, यानी y की प्री इमेज y का ही 1/3 आ रहा है। अब y कोई रियल नंबर है तो y बाई 3 भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। मीन्स x एक रियल नंबर आ गया, मीन्स जो y की प्री इमेज है वो रियल आ गई, वो हमारे डोमेन में आ गई। तो इट मीन्स को डोमेन के ईच एलिमेंट की यहाँ प्री इमेज एग्जिस्ट कर गई, तो ये हमारा फंक्शन ऑन टू हो जाएगा और हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वन वन एंड ऑन टू वो राइट हो जाएगा। तो अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूं कि चैप्टर 1, 2, 3 के प्रीवियस ईयर के बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनसे भी अलग बहुत सारे क्वेश्चंस की मैंने वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है और पूरी डिटेल में मैंने वहाँ समझा रखा है। तो आपको अगर यहाँ लग रहा है कि मैं थोड़ा जल्दी करा रही हूँ तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। कम टू द थर्ड क्वेश्चन। इफ अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन नेचुरल नंबर्स, नेचुरल्स पे डिफाइन किया गया है स्टार ऑपरेशन, और क्या है भाई ए स्टार बी का मतलब है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। मीन्स फर्स्ट नंबर के स्क्वेयर में सेकंड नंबर का स्क्वेयर हमने ऐड करना है। चूज करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर का मतलब कि जो ये आपका ऑपरेशन है स्टार, ये एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव है, या मतलब हमें दो ही चीज़ें दे रखी हैं, एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी क्या होती है कि अगर ए स्टार बी और बी स्टार ए इक्वल हो तो कम्यूट करता है, और एसोसिएटिविटी क्या होती है, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है भाई, एक यहाँ सिंपल सी बात है, आप ये देखिए कि ए स्क्वेयर में बी स्क्वेयर ऐड करें या बी स्क्वेयर में ए स्क्वेयर ऐड करें, सिंपल सी बात है। तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मीन्स ए को बी से स्टार करें या बी को ए से स्टार करें, ऑर्डर बदलने से उत्तर पर, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये हमारा जो है बाइनरी ऑपरेशन कम्यूट तो कर गया, कम्यूट तो कर गया। अब कम्यूट के दो ऑप्शन है, कम्यूटेटिव और कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिविटी और चेक करनी है। अब इसको देखकर आपको ऐसा भी लग सकता है कि ये एसोसिएटिव है, लेकिन ये एसोसिएटिव नहीं है। आप 3 एलिमेंट्स ले लीजिए, 3, 4 बल्कि 2, 3, 4 ले लीजिए, इजी पड़ेगा आपको थोड़ा सा। 2, 3 और 4, ठीक है। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है भाई, 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर स्टार 4, 2 स्क्वेयर 4, 3 स्क्वेयर 9, ध्यान देंगे स्टार 4, ये बन गया 13 स्टार 4। इसको सॉल्व करेंगे, 13 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर 169 प्लस 16 ये हो जाएगा 185। अब आप राइट साइड देखिए कि क्या हम 2, 3, 4 के ऑर्डर को चेंज करके ऑपरेट करते हैं तो क्या सेम आंसर आ रहा है। तो अब हम 3 स्टार 4 को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 3 स्क्वेयर 9 प्लस 4 स्क्वेयर 16, और बेटा ये बन जाएगा 25। इस पे स्टार लगाओगे तो ये बनेगा 2 स्क्वेयर प्लस 25 स्क्वेयर, यानी 4 प्लस 6 25, जो कि 629 है। एंड बोथ आंसर्स आर नॉट सेम। तो ये कम्यूटेटिव तो है बट एसोसिएटिव नहीं है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा
पार्ट बी। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे फर्स्ट चैप्टर में से आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका सेकंड चैप्टर में से आया हुआ है, जिसमें हमने प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करनी है। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन, हैव ए लुक। ये है आपका टेंजेंट इनवर्स 1, हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, और प्लस कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है भाई, टेंजेंट इनवर्स 1, टेंजेंट की वैल्यू 1 कितने पर होती है हम सबको पता है, 45 पर होती है। बच गया क्या, कॉस इनवर्स -1/2। इसका भी तरीका मैंने आपको रिवीजन वीडियो में कराया है कि मान लिया हमने इसको थीटा ले लिया तो कॉस थीटा आ गया -1/2। कॉस की वैल्यू -1/2 कितने पर होती है, 60 डिग्री पर होती है। लेकिन ये वैल्यू हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लेनी है, और कॉस की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है, 0 से पाई, यानी यहाँ जो एंगल आएगा वो पाई से कम आना चाहिए। तो हमारे पास एक और आइडेंटिटी है माइनस कोस थीटा, ये क्या होती है, कोस पाई माइनस थीटा, क्योंकि भाई माइनस है और ये प्लस है, इक्वालिटी नहीं होगी, तो ये बन जाएगा कोस ऑफ पाई माइनस पाई/3। तो कोस थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2π/3, तो यहाँ आप लगा दीजिए 2π/3, दोनों को ऐड कर दीजिए, 12 LCM, 4 3 जा 12, 3π प्लस 3 4 जा 12, 8π, और ये आ जाएगा 11/12π। ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन वीडियो में भी करा रखा है, आप देखेंगे तो मिल जाएगा आपको वहाँ। तो ये आ रहा है यहाँ पर, क्लियर। तो ये आपका ऑप्शन आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये भी आपका चैप्टर नंबर 2 से ही आया हुआ है। 10 क्वेश्चन आने हैं आपके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से, ध्यान रखेंगे आप इस बात का कि आपको 10 क्वेश्चन मिलने हैं उनसे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, साइन इनवर्स 1 - x² का अंडर रूट और मॉड x इज लेस देन 1, ये किसके इक्वल है, साइन इनवर्स x के, कॉस इनवर्स x के, टेंजेंट इनवर्स x के, या नन के, यानी x में कन्वर्ट करना है। तो आप इसको क्या कीजिए भाई, आप साइन इनवर्स 1 - x² को थीटा ले लीजिए, तो 1 - x² का अंडर रूट साइन थीटा बन जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 - x² क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। x² नेगेटिव है, राइट में ले जाएं, साइन को इधर ले आएं, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा x², ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x², अंडर रूट कर दीजिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू x, कॉस को राइट में ले जाइए, थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स x। ध्यान देना है, थीटा हमने इसको माना था और ये थीटा इसके इक्वल आ गया, मीन्स ये ही फंक्शन इसके इक्वल आ गया। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स x आ जाएगा। और ये 6th क्वेश्चन है, इफ A इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/3 है, बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/2 है, देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी, ये रहा, ध्यान देंगे, ए बी मीन्स ए और बी की प्रोडक्ट। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, ये तो ए बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, आपको इसके लिए क्या ध्यान रखना है, 3 को गायब कर दीजिए बीच में से, तो ये ऑर्डर आपका हो जाएगा 2/2। अगर बी ए की बात करते हम, ध्यान देना भाई मेरी बात पे, बी ए आ जाता है इसी क्वेश्चन में, तो बी है 3/2, ए है आपका 2/3। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट एग्जिस्ट कब करती है, प्रोडक्ट एग्जिस्ट तब करती है जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्री मैट्रिक्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन पोस्ट मैट्रिक्स, तो तभी प्रोडक्ट होगी। तो अब यहाँ भी ये दोनों सेम है, इनको हटा दीजिए, तो आपका जो बी ए का ऑर्डर आएगा वो 3/3 ऑर्डर का आएगा, और ए बी का जो ऑर्डर आ रहा है वो 2/2 आ रहा है। तो आपने ये बात भी ध्यान रखनी है कि बी ए और ए बी आर नॉट ऑलवेज इक्वल। तो 6 क्वेश्चन ये थे बेटा। तो इस वीडियो में मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगी, तो क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 अब मैं यहाँ राइट नहीं करूंगी, मैं आपको वर्बली बोल के बताऊंगी। सैम्पल पेपर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से आप सैम्पल पेपर डाउनलोड करके क्वेश्चंस टैली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ ए एंड बी आर 2 इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि ए एक मैट्रिक्स है और बी, और दोनों इन्वर्टिबल है, तो इनमें से क्या ट्रू है। और आपको ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स, ए इनवर्स, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, बी इनवर्स, ए प्लस बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स, और ए माइनस बी इनवर्स इज इक्वल
इक्वल टू ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स, एंड वी ऑल नो कि इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ये है। ये आपने दो बातें यहाँ ध्यान रखनी है, जब भी हम दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करते हैं तो भी ऑर्डर उल्टा हो जाता है, और दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट का जब हम इन्वर्स करते हैं तो भी ऑर्डर उल्टा हो जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका डिटर्मिनेंट पर बेस्ड है, बहुत इजी क्वेश्चन है। टू डिटर्मिनेंट्स आर इक्वल, ध्यान देंगे क्या है। पहला है x6, ये मैंने एक पेपर पर नोट कर लिए थे भाई क्वेश्चन, तो मैं वहीं से आपको बताती हूँ, प्रिंट अभी नहीं निकाला है मैंने। x6 8 और 2x का डिटर्मिनेंट अगर इक्वल है 6 - 3 8 4, तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट है। मैट्रिक्स होता तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर करते, डिटर्मिनेंट है तो पहले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, फिर x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओपन कर लीजिए, 2x² माइनस 48, 6 4 जा 24, माइनस माइनस प्लस 24, तो 2x² माइनस 48 इज इक्वल टू 48, कैंसिल नहीं होगा, उधर चला जाएगा। 2x² इज इक्वल टू 48 प्लस 48 दैट इज 96, x² कितना आ जाएगा 48, और x आ जाएगा प्लस माइनस 48 का अंडर रूट, और 48 मीन्स 16 3 जा, तो ये आपका आंसर 4√3 आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा कहीं मिस्टेक ना हो। 2x² माइनस 48 इज इक्वल टू 6 4 जा 24 प्लस 24 48 48 96, 2 से डिवाइड करोगे फिर 48, और 48 का अंडर रूट आपका होता है 4√3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक फंक्शन दे रखा है विच इज़ कॉन्टिन्यूस, और उस कॉन्टिन्यूटी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आपने कांस्टेंट a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो व्हाट इज़ द फंक्शन, आई विल राइट हेयर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, fx इज इक्वल टू ax प्लस 3 if x is less than equal to 5 and 18 if x is greater than 5, और फंक्शन x is equal to 5 पर कॉन्टीन्यूस है, तो आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने हमारे फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट एनी पॉइंट, तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है, तो हम इसको वर्बल करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये हम फंक्शन लेंगे तो इसमें 5 पुट कर दीजिए, तो क्या बन गया 5a प्लस 3, और ये राइट हैंड लिमिट क्या हो गई 18 के इक्वल होना चाहिए, तो 5a इज इक्वल टू 18 माइनस 3 यानी 15, 5 नीचे चला जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/5 3। 1 मार्क के क्वेश्चन में आपने कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं करना है, मिनिमम लिखना है आपने, क्योंकि आपको केवल लास्ट का 1 आवर मिलेगा इनको करने के लिए, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और ये है इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू log ऑफ cos ऑफ ex, तो हमने क्या करना है dy/dx निकालना है। इसको ले लेते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो भाई dy/dx देखिए, अंदर का कुछ नहीं देखना आपने, सबसे पहले log को देखना है। log ऑफ समथिंग क्या होता है डेरिवेटिव, log ऑफ fx का होता है 1/fx, तो log का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/cos ऑफ e टू पावर x, और cos ऑफ e टू पावर x का फिर से डेरिवेटिव। अब ये तो डेरिवेटिव से बाहर है, तो हमने इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन e की पावर x, और डेरिवेटिव ऑफ e टू पावर x फिर से, और ये डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म्स साइन थीटा बाय कोस थीटा कोटेंजेंट थीटा, तो माइनस कोटेंजेंट e की पावर x, और e की पावर x का डेरिवेटिव हो जाता है e टू पावर x, और इनमें से मैं कोटेंजेंट नहीं भाई साइन बाय कोस ये सब देखा मैंने, साइन बाय कोस आपका हो जाता है टेंजेंट ऑफ e की पावर x। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने सैम्पल पेपर के आपको कराए हैं, बाकी के क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर चलती हूँ। इनमें अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, और इनकी डिटेल देखने के लिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि मैंने अपने वीडियो पर उस पर चैनल पर चैप्टर 1 2 3 को डिटेल में समझा कर और वहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स करवा रखे हैं। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।